खबरों की शुरुआत तो आज से 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम। पौड़ी में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। दोपहर 1 बजे बुआखाल में इंडोर मीटिंग करने वाले हैं। पौड़ी बाजार में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से जुड़ेंगे सीएम। वहीं दोपहर 2:30 बजे लक्ष्मण झूला में इंडोर मीटिंग भी करने वाले हैं। तो सीएम का आज पौड़ी बाजार में डोर टू डोर कैंपेन होगा, लक्ष्मण झूला में इंडोर मीटिंग करेंगे। इसके अलावा लोगों से जनसंवाद करेंगे। 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा आज सीएम का होना है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बीजेपी अपना चुनावी महाअभियान करने वाली है, इसकी शुरुआत करने वाली है। हम आपको बता दें 1 फरवरी को थीम सॉन्ग चुनावी बैनर होगा लॉन्च। सभी 70 विधानसभाओं में होंगे कार्यक्रम। वहीं 2 फरवरी की बात की जाए तो 2 फरवरी को बीजेपी जारी करेगा अपना घोषणा पत्र। 11 फरवरी तक 15 केंद्रीय नेता करेंगे 55 से अधिक सभाएं। सीएम धामी 10 दिन में 40 विधानसभाओं में करेंगे कैंपेनिंग। तो बीजेपी 1 फरवरी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर देगी। जोर शोर के साथ सभी नेता चुनावी समर में कूद पड़ेंगे। चुनाव प्रचार होगा, धुआंधार प्रचार 1 से 11 तक देखने को मिलेगा। लगभग 11 फरवरी तक सभी विधानसभाओं में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मनोहर लाल खट्टर जी और तमाम केंद्रीय मंत्री, इन सब के कार्यक्रम और प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी के इनके कार्यक्रम 11 तारीख के लगभग फाइनल करने जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में इन सबके कार्यक्रम रहने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अब बीजेपी भी अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने वाली है। 1 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कल से। किस तरह की तैयारी इसको लेकर, और सबसे पहला कार्यक्रम कहां पर, कौन से नेता, जिसका आगाज 1 से कह रहे हैं कि 11 फरवरी तक चलेगा, तो शुरुआत किस नेता के साथ? देखिए नीलू, आज 31 जनवरी को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। तो इसके साथ ही कल से चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में होगा और जोर भी पकड़ेगा। सभी राजनीतिक दलों की ये कोशिश होगी कि वो धुआंधार प्रचार इन 10 से 11 दिनों का जो समय है उसमें करें। यही कारण है कि 2 फरवरी को कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, तो बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी भी 2 फरवरी को अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। और 2 फरवरी का दिन इसलिए भी खास होगा कि तीनों सियासी दलों के जो मैनिफेस्टो है, जो विजन डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आगे का रोड मैप होगा कि ये तीनों के तीनों सियासी दल, खासकर बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य सियासी भूमिका में उत्तराखंड में है, उनका क्या विजन होगा अगले 5 सालों को लेकर। ये देखना होगा कि वो जनता के सामने क्या वायदे, क्या घोषणाएं रख कर आते हैं, क्या रोड मैप वो जनता के सामने लाते हैं राज्य के विकास को लेकर। इससे पहले 1 फरवरी को जो बीजेपी है वो अपने चुनावी महाअभियान का शुभारंभ करने जा रही है और इसके लिए 70 की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सभी 70 विधानसभाओं में बीजेपी के तमाम जो आला लीडर्स हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, खुद पुष्कर धामी हों, या फिर हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी इस दौरान इस कार्यक्रम में रहेंगे। अलग अलग विधानसभाओं में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 1 फरवरी को राजपुर रोड की विधानसभा में रहेंगे, जहाँ पर वो बीजेपी का जो थीम सॉन्ग है, चुनावी सॉन्ग, उसकी लॉन्चिंग करेंगे और इसके साथ साथ चुनावी बैनर को भी वो लॉन्च करेंगे। और इसका सीधा प्रसारण 70 की 70 विधानसभाओं में होगा। 11 बजे से कार्यक्रम होगा। तो 1 फरवरी को अपने चुनावी महाअभियान की शुरुआत करने के बाद 2 फरवरी से 11 फरवरी के बीच बीजेपी के 15 से अधिक स्टार प्रचारक उत्तराखंड में होंगे और इस दौरान 55 से अधिक सभाएं वो 11 फरवरी तक यहां पर करेंगे, जिनमें बिल्कुल सुनील, जिस तरह से बीजेपी या फिर तमाम बाकी पार्टियां, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, सभी अब अपने चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी जहां पर अपनी कामयाबी गिनाएगी इन 5 सालों की, वहीं पर नाकामी भी कांग्रेस गिनाती दिखाई देगी और आप भी अपना वजूद तलाशने की कोशिश करेगी इस चुनाव प्रचार के दौरान। ऐसे में कितनी धारदार तरीके से अपने अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए जनता को लुभाने की कोशिश होगी, क्योंकि इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नीलू, और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो दोनों ओर से जो अभियान होगा वो होगा मैनिफेस्टो का, क्योंकि मैनिफेस्टो इस बात की नज़ीर होगा कि दोनों दल क्या सोचते हैं राज्य के डेवलपमेंट को लेकर। बीजेपी जहां इस बात को अपने मैनिफेस्टो में काउंट कर रही होगी कि 5 साल पहले 2017 में उसने जो कहा था, बीजेपी का कहना है कि वो हमने करके दिखाया। इसकी एक झलक भी मैनिफेस्टो में होगी। अगले 5 साल में बीजेपी क्या करेगी और फिर
जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगला ये दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी का जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो उसमें अगले 10 सालों का पूरा विवरण होगा, पूरा रोड मैप होगा कि किस तरह से उत्तराखंड के डेवलपमेंट को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, यहाँ के विकास को धरातल पर उतारा जाएगा। बिल्कुल, तो मैनिफेस्टो और वादों के साथ किस तरह से जनता के बीच में अब ये पार्टियां जाती हैं और इसका असर कितना चुनाव पर पड़ता है, वोट किसके पक्ष में पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 1 फरवरी से तमाम पार्टियां शुरू कर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का देहरादून दौरा होने वाला है। पदयात्रा और डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जो सचिन पायलट है वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। राजपुर विधानसभा में सचिन पायलट का प्रोग्राम है। हम आपको बता दें कि दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सचिन पायलट करने वाले हैं। वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी को नोटिस भेजा गया। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरओ ने यह नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर प्रचार करने का यह मामला बताया जा रहा है। आयोग की अनुमति लिए बिना वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल कपकोट से नाराज चल रहे पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया को मना लिया है। उन्होंने शेर सिंह से करीब 12 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की, साथ ही उनका भरोसा दिलाया कि पार्टी में उनका पूरा सम्मान होगा। उनके अनुरोध पर शेर सिंह गड़िया ने अब बीजेपी प्रत्याशी सुरेश गड़िया के पक्ष में प्रचार का निर्णय लिया है। इसके बाद सीएम ने प्रेस वार्ता करने के बाद गड़िया के मान जाने की बात रखी मीडिया के साथ। देखिए, नाराजगी जैसी कोई विषय नहीं है और शेर सिंह गड़िया जी जो हमारे विधायक भी रहे हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बड़ा लंबा उनका पार्टी के लिए योगदान है। और चूँकि टिकट का क्राइटेरिया ये नहीं है कि जो इसको टिकट नहीं मिला है तो कम योग्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का और जिलाध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने कुछ गलतफहमी मेरे बीच में थी उसको यहाँ आकर के दूर करी है। मैं प्रदेश नेतृत्व का भी आभारी हूँ। और कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर भी ऐसे अंतर्द्वंद थे जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पूरी प्रदेश की टीम ने यहाँ आकर के दूर किया है। और बीजेपी अपने कई बागी नेताओं को मनाने में सफल हो रही है। कालाढूंगी से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने का ऐलान कर चुके बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट को आखिरकार बीजेपी ने मना ही लिया। रविवार को गजराज से मिलने के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समझाने पर गजराज बिष्ट नामांकन वापस करने को तैयार हो गए हैं। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह के मनाने के बाद गजराज बेहद भावुक नजर आए। गजराज के नाम वापसी के बाद बंशीधर भगत के लिए अब राहत भरी खबर है। बंशीधर भगत जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो आप एक बार हमारे अनुरोध पर और अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरा सम्मान किया और पार्टी के हित में उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपना नाम वापस लेंगे। कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे केवल इतना ही कहना है और मुझे बाकी और तराई में बीजेपी के टिकट वितरण से नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा अब केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने उठाया है। अजय भट्ट ने इच्छा में टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे विपिन जल्होत्रा के साथ बैठक की है। उनको मना लिया गया है, लेकिन पार्टी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे अजय तिवारी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। इसके बाद वो रुद्रपुर आए, लेकिन राजकुमार ठुकराल से भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए
बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है और ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए। चलिए अब उत्तराखंड की खबरों की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने सहसपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन करने वाले प्रदेश महामंत्री अकील अहमद से मुलाकात की। करीब 2 घंटे के मान मनौवल के बाद अकील अहमद ने नामांकन वापस लेने की घोषणा की। मोहन प्रकाश ने बताया कि अकील के नाम वापस के लिए निवेदन किया गया है, जिसे अकील ने मान लिया है। बताते चले कि उत्तराखंड चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय के लिए कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है। क्योंकि हमने सुना कि नॉमिनेशन दाखिल हुआ है, कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि लड़ाई बड़ी लड़ाई है, ये सिर्फ एमएलए तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य का सवाल है और देश में भी इसका एक संदेश जाएगा। तो हम अपने जितने साथी हैं सबको एक साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और इसीलिए मैं इनके पास आया था और हमको ये उम्मीद है कि हमारी इस निवेदन को या हमारी इस गुजारिश को। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आज होगा सोमव्रत अमावस्या का स्नान। हर की पैड़ी पर स्नान करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दोपहर बाद लगेगी सोमवती अमावस्या की तिथि। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस बार किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है, यानी लोग यहां पर आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं।